नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो भीमसन टीवी। देश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तारित समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ कर देना है। सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकल कर आ रही है। एनडीए और इंडिया के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का तीसरा मोर्चा खड़ा करेगी। उस तीसरे मोर्चे में कौन कौन शामिल होगा, क्या होगा उस तीसरे मोर्चे का मेन उद्देश्य, सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी गोरखपुर में पहुंचकर, योगी के गढ़ गोरखपुर में पहुंचकर खुला चैलेंज दे दिया है। तो आप इस वीडियो में सभी खबरों को समझने के लिए आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, तमाम राजनीतिक दल अलग अलग गठबंधन बना रहे। इंडिया में दो बड़े गठबंधन अब बन चुके हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। इंडिया और एनडीए में दलित समाज के नेताओं की कितनी हिस्सेदारी है, दलित समाज की कितनी पार्टियों को जोड़ा गया है, वो जग जाहिर है। एनडीए में तो तीन दलित समाज की पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, पर इंडिया में दलित समाज की हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य है। तमाम जो राजनीतिक दल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, पर फिर भी दलित समाज एक इतनी बड़ी तादाद में, फिर भी उनकी हिस्सेदारी में इतनी कटौती दिखी है इंडिया गठबंधन में, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी सब को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने तीसरा मोर्चा खड़ा करने का फैसला ले लिया। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बयान दिया है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। भाजपा से गठबंधन नहीं, तीसरा विकल्प बन रही है बहुजन समाज पार्टी, ये आकाश आनंद ने बोला है। आकाश आनंद ने इसीलिए बोला क्योंकि मीडिया चैनलों द्वारा एक खबर चलाई जा रही थी कि भाजपा से गठबंधन करेगी बहुजन समाज पार्टी, पर आकाश आनंद ने मीडिया चैनलों को लताड़ते हुए साफ कहा है कि भाजपा से गठबंधन नहीं कर रहे हम। बाबा साहब, माननीय साहब काशीराम की विचारधारा पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है और वो तीसरा विकल्प बनेगी। तीसरे विकल्प में बहुजन समाज पार्टी उन पार्टियों को शामिल करेगी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखती हैं, अम्बेडकरवादी बाबा साहब की बात करती हैं, काशीराम साहब के पदचिन्हों पर चलती हैं। उन पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी शामिल करेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। तमाम बहुजन समाज बहुजन मीडिया ने ये खबरें चला भी दी हैं। फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश करें, अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ायदे की बात होगी। तीसरे मोर्चे में अगर बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आ जाते हैं तो इंडिया और एनडीए जैसे गठबंधनों की दाल नहीं गलने वाली है। एक तरफा वोट तीसरे मोर्चे को जाएगा अगर उसमें तमाम राजनीतिक दल यानी कि बहुजन समाज से जुड़े हुए ताल्लुक़ रखने वाले राजनीतिक दल शामिल होते हैं। तो आपकी क्या राय है, तीसरा विकल्प बनना चाहिए इंडिया एनडीए के खिलाफ या नहीं? आप अपनी राय देना। मायावती को तीसरा विकल्प खड़ा करके किन किन पार्टियों को शामिल करना चाहिए उस तीसरे विकल्प में, तीसरे मोर्चे में, वो आप अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश करें तो अगली खबर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंचकर एक बड़ा ऐलान किया। चंद्रशेखर आजाद रुधौली में हुए दलित समाज के ऊपर घटना को लेकर चंद्रशेखर आजाद गाँव में अचानक से पहुँचे और अचानक से पहुँचकर उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी आप सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने उस परिवार के लिए, उस बहुजन समाज के परिवार के लिए क्या मांग की, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद का क्या कहना है। नहीं है उस अधिकार को दिलाने के लिए हम और हमारा शरीर ही बहुत है, हमारे समाज का जो इसमें ताकत आ जाए। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिनको अपना काम जिम्मेदारी से करना है उन्होंने नहीं किया, और मुझे कष्ट है इस बात का यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने जो रोल उसने अदा किया कि उस परिवार को, उन बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके भाइयों को, उनकी मां को, राजकिशोर को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा जिंदगी का। ऐसा क्यों है कि पुलिस की लाठी, गुंडों की लाठी कमर पर ज्यादा तेजी से भी ऐसा क्या है? आपने सुना है आसपास कभी कि किसी की हत्या हुई है, उसके बच्चों को उसका चेहरा भी न देखने को मिले? कभी सुना आपने? लेकिन ऐसा क्या है कि आपके साथ अन्याय होने पे भी न्याय नहीं होता? उसका मात्र कार्य कि ये घर नहीं है, ये जरूर। मैं यहाँ के अधिकारियों से कम से कम 2 लाख हो।
ये वर्दी आपको किसी अपराधी, किसी गुंडे, किसी नेता की दया से नहीं मिली। ये वर्दी आपको आपकी मेहनत और भारतीय संविधान में जो अवसर की क्षमता मिली है उसकी वजह से मिली है। चाहिए कि आपका एक एक कदम कमजोरों की सुरक्षा में होना चाहिए। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ये गोरखपुर उनका जिला है, जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यूपी में 0 टॉलरेंस है, अपराध की कोई जगह नहीं, भाई उनके जिले में सामंती ताकतवर लोग हमारे लोग की हत्या भी करते हैं और दिन दहाड़े जो है सुबह आंख खुलने से पहले आके पूरे गांव में हमारी माँ बहनों के साथ मारपीट करते हैं। ये अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले, ये बताने के लिए मैं गोरखपुर आया मुख्यमंत्री जी को। ये तो उनका जिला है, आप सोचो जब गोरखपुर में हाल है तो अन्य अन्य जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। सिर्फ बातें करने से या पीठ थपथपाने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती। आराम से उतरना, बस ख्याल रखना, आराम से जाना जैसे आए हो। हाँ ठीक बा भैया, ठीक बा। पहुंचकर क्या बातें कहीं, क्या बोला वो आपने सुना। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद की गोरखपुर प्रशासन से उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांगे वो भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कार्यक्रम में उमड़े सैलाब की तस्वीरें साझा करते हुए कुछ बातें अपने फेसबुक पेज से लिखी, भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज से लिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में 26 जुलाई को बहुजन दलित बस्ती में भूमाफियों द्वारा अपने 30-40 लोगों के साथ दिन दहाड़े गोलीबारी की और दलित राज किशोर जी की हत्या कर दी एवं अन्य अरविंद, सुभाष, सूर्य प्रकाश, राम बच्चन की गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आज गोरखपुर पहुंचकर हम सभी ने भाई राज किशोर जी के परिवार व अन्य घायलों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से निम्नलिखित मांगों के लेकर यूपी सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया गया। भाई राज किशोर ने परिवार को 50 लाख रुपए की मदद एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व कृषि के लिए भूमि दी जाए, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने मांगे की। साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा, मृतक राजकिशोर के परिवार के साथ साथ घायलों के परिजनों को असला का लाइसेंस दिया जाए और लाइसेंस के साथ साथ असला खरीद कर पीड़ित परिवारों को सरकार के द्वारा दिया जाए। सभी घायलों को 5-5 लाख की मदद की जाए, पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर एनए से लगाया जाए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने गोरखपुर पहुंचकर मांगे की। फिलहाल आज की तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज से तमाम खबरें जुड़ी हुई देखने के लिए। फिलहाल आकाश आनंद जो कार्यक्रम 9 अगस्त को करने वाले हैं भोपाल, वो हम कवर करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आप उस कार्यक्रम को देखने के लिए बी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।